ये आज का जो चैप्टर है वो है यूज ऑफ प्रीपोजिशंस, यानी प्रीपोजिशंस के बारे में पढ़ेंगे। भाई प्रीपोजिशंस होते क्या हैं, अगर किसी को पता हो तो भाई बता दो फटाफट से। प्रीपोजिशन क्या होते हैं? प्रीपोजिशन जो है ये एक पार्ट ऑफ स्पीच है ना, जो कि नाउन या प्रोनाउन का दूसरे वर्ड्स के साथ क्या बताता है, रिलेशन बताता है। सभी लोग आगे हो ना? अभी तो हम लोग क्लियर केवल बात ही बात कर रहे हैं सभी लोग। हाँ, एक पार्ट ऑफ स्पीच है, बिल्कुल प्रियांशु, ठीक है। अच्छा, अभी इंग्लिश पढ़ रहे थे, बहुत बढ़िया बनाया, पढ़ते रहो भाई। सभी के लिए एक ही चीज कहना चाहूंगा, सभी लोग पढ़ते रहो, क्योंकि जिंदगी में इससे ज्यादा काम आने वाली चीज कोई नहीं, ठीक है। कितना भी कोई आपको डिमोटिवेट कर दे कि भाई पढ़ाई वढ़ाई बेकार है, पढ़ाई मैंने बहुत पढ़ा, नौकरी नहीं मिली, हम नौकरी मिलने के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं अपने सपनों को पूरा करने के लिए, ठीक है बात। चलो भाई, जितने भी बच्चे आ गए सभी लोग वीडियो को लाइक कर दें, सभी लोग लाइक कर दो भाई। और हम लोग आ जाते हैं अपने चैप्टर पर। तो चैप्टर का जैसा कि सुंदर सा नाम प्रीपोजिशन, तो हम लोग ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं करेंगे क्योंकि पूरा चैप्टर कंप्लीट करना हमको। तो जो बच्चे पढ़ चुके हैं उनका रिवीजन हो जाएगा, और जिन बच्चों का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है भाई, वो मानो तो मेरी मान लो भाई, प्रैक्टिस से लगाना शुरू कर दो अभी से। सभी लोग प्रैक्टिस से लगाना शुरू कर दो, ठीक है ना। चलो, यहाँ पर प्रीपोजिशंस आर द पार्ट्स ऑफ स्पीच। प्रीपोजिशन क्या है? पार्ट एट हर वर्क। शिल्पा जो है अब यहाँ पर मेरे पास तो वीडियो भी कराना भेज दिया, हां भेज दिया। ऊपर मारने में लगता है किनके सिलेबस दो कौन है? दो ना, हमारी थी एक्टिविटी, हमने बस अपनी भेजी है, इसकी ना भेजी है। तुम तो जा सिलेबस ही तो बनाया तो लेकर जा रहा हूँ। ले ले मोबाइल, अब तारीख से कुछ सूखा है मोबाइल ले मोबाइल साथ से ये और सिलेबस देखकर मोबाइल ले जा, रख लिया अपने दोरा। एक तारीख नेक्स्ट अकाउंट चैप्टर के नाम हर इंसान ले जा मोबाइल ले जा, गिराए ना फुट गया था ना गिराए को ले जा। चैप्टर के नाम नेक्स्ट नंबर हिंदी सेकंड होने थे ना, क्या क्या आ रहा है? पहले कौन सा करेगा तू? नहीं, अरे मोबाइल ले जा, उनको व्हाट्सएप नंबर ले आ तो भाई तू भेज दे। मोबाइल ले जा, तू मोबाइल ले जा। अभी नहीं आ हां ले जा पूरा उनके बेटी दे अभी नहीं आ अभी नहीं आ ये मन लिए मोबाइल ये देखना, हिंदी फर्स्ट था, सेकंड था, सेकंड था, सही है। मेज पे ना रोटी की थाली रखी है, मुझे दे दीजिए जाओ। रोटी की थैली भूल जाइए। हाँ, बाल्टी भी है बेटा, बाल्टी भी दूध की। दूध लेने जा रहे हैं, बाल्टी नीचे छोड़ आए। थैंक यू। बस लाई हुई वाली लो चलो ठीक है ना, हिंदी लर्न कर लो आज लो। तो यूं वही बात बता रही, गैस भर रही थी, खाना बना रही थी।
क्या मोबाइल ले आओ। उन्ने उन्ने रामायण दे रहा हूँ। अच्छा एट हर वर्क। शिल्पा जो है अब यहाँ पर स्मार्ट का रिलेशन किसके साथ बता रहा है, उसके काम के साथ। तो क्या होगा भाई, यहाँ पर एट होगा प्रीपोजिशन। शिल्पा बहुत स्मार्ट है, जैसा कि कमेंट में भी चल रहा है ना, हेलो हाउ आर यू वाला मामला बहुत बढ़िया। गीता लिव्स इन न्यूजीलैंड, तो यहाँ पर लिव का रिलेशन न्यूजीलैंड के साथ कौन बता रहा है भाई, गीता जो है न्यूजीलैंड में रहती है, तो यहाँ पर इन बता रहा है। तो इन क्या होगा भाई, हमारा प्रीपोजिशन होगा। अब आ जाते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ प्रीपोजिशन पर कि भाई यहाँ पर देखो प्रीपोजिशन जो होते हैं ना, कई तरीके के होते हैं। जैसे प्रीपोजिशन कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू मेन कैटेगरीज, मतलब दो मेन पार्ट में इसे बांट सकते हो। कौन कौन से भाई, वो टू मेन पार्ट कौन कौन से हो सकते हैं। यहाँ पर आपका सबसे पहला पार्ट जो आता है वो है भाई सिंपल प्रीपोजिशन, और दूसरा जो होता है वो होता है कंपाउंड प्रीपोजिशन, है ना। सिंपल प्रीपोजिशन एंड कंपाउंड प्रीपोजिशन। तो यहाँ पर सबसे पहले पढ़ लेते हैं सिंपल प्रीपोजिशन के बारे में। सिंपल प्रीपोजिशंस आर द बेसिक। अगर आप अंडर 18 हो और आपका मानना है कि आपका होमवर्क आपके कुत्ते ने खा लिया है, तो आपको जरूरत है जू एआई की। Besides beneath का ये कंपाउंड प्लान के बाद हाँ तो एथिकल लग रहा हो ना, खाली चिल्ला ले आई। जैसे एग्जांपल देखो at 6 pm, तो ये क्या है, ये भाई हमारा पॉइंट ऑफ टाइम है घड़ी के हिसाब से। at 9 o'clock 9 बजे, ये क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम है। तो पॉइंट ऑफ टाइम के साथ घड़ी के कैलेंडर के घड़ी के हिसाब से जो भी टाइम दिया होगा वो क्या होगा, वहां पर हमेशा at प्रीपोजिशन का यूज होता है। ठीक है, आगे बढ़ो जल्दी। चलो यहाँ पर आ जा फ्रॉम एंड टू का यूज। अब ये क्या होता है भैया, फ्रॉम का यूज होता है कि मतलब कोई काम शुरू हुआ है और उसका एंड हुआ है, तो दोनों के लिए हम फ्रॉम का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग 8 से 9 के बीच, ठीक है, नवोदय विद्यालय की तैयारी करते हैं, तो वी प्रिपेयर फॉर नवोदय एग्जाम फ्रॉम 8 pm टू 9 pm, 8 pm टू 9 pm, यानी हमारी क्लास 8 बजे शुरू होती है, 9 बजे उसकी एंड हो जाती है। तो इसका मतलब अगर हमें स्टार्ट टाइम और एंड टाइम दिया हो तो उनके लिए हम पहले फ्रॉम का यूज करेंगे। द गेस्ट लेक्चर इज फ्रॉम 2 pm टू 3 pm। क्लियर है बात सभी को इतनी? हाँ, स्टडी 11 टू 9 am। बहुत बढ़िया। चलो ये बात समझ में आ गई सभी को, आगे बढ़ो जिंदगी में। ऋतु ऑर्गेनाइज्ड द कल्चरल इवेंट्स इन द कॉलेज फ्रॉम हर सेकंड ईयर टू द फाइनल ईयर। जब यहाँ पर देखो मतलब दूसरे साल से आखिरी साल तक, ठीक है, उस ऋतु ने कल्चरल इवेंट देखो परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में ये तो ऐसी जगह ना जो चार तरफ से घिरी हुई हो, चारों तरफ से, तो उसके लिए आप इन प्रीपोजिशन का यूज करोगे। ठीक है, काठमांडू में यूज्ड विद सिटीज, मतलब इनका यूज होता है अगर किसी शहर का नाम है, किसी टाउन का नाम है, किसी स्टेट का नाम है, तो भाई यहाँ पर दे आर यूज्ड विद द नेम्स ऑफ प्लेस। तो यहाँ पर भाई क्या हो जाएगा, मैंने लो या नवोदय में हो तो क्या करें भाई, तुम नवोदय में हो ये भी कमेंट करके बताने भाई, तो कहाँ ज्वाइन की हो, ये गई होगी ऐसा कुछ। तो यहाँ पर भाई क्या हो जाएगा, मैंने लो या नवोदय में हो तो क्या करें भाई, तुम नवोदय में हो ये भी कमेंट करके बताने भाई, तो कहाँ ज्वाइन की हो। ये देखो लगातार मतलब ये भाई साहब मतलब ऐसे ऐसे लोग पढ़े हैं। प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस क्या होता है, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस मतलब जगह के हिसाब से कौन कौन से प्रीपोजिशन यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या है, ठीक है, चलो भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, आगे देखो भाई यहाँ पर दे आर यूज्ड विद द नेम्स ऑफ प्लेस टू डिनोट वेयर एन एक्शन टू प्लेस और वेयर अ थिंग इज लोकेटेड। मतलब कहने का मतलब जगह के हिसाब से हम किसी जगह के नाम के हिसाब से हम कौन सा प्रीपोजिशन यूज कर सकते हैं। तो प्रीपोजिशन इनका यूज हम कहाँ करते हैं, अकॉर्डिंग टू प्लेस। तो देखो यहाँ पर आता है इट इज यूज्ड विद सिटीज, मतलब इनका यूज होता है अगर किसी शहर का नाम है, किसी टाउन का नाम है, किसी स्टेट का नाम है, किसी कंट्री का नाम है, किसी कंटिनेंट का नाम है, ऐसा वगैरह वगैरह, तो इनके साथ आप इन प्रीपोजिशन का यूज करोगे, इनके साथ आप इन प्रीपोजिशन का यूज करोगे। जैसे आई लिव इन मध्य प्रदेश, मैं मध्य प्रदेश में रहता हूँ, तो ये स्टेट का नेम है। द हेडक्वार्टर ऑफ सार्क इज इन काठमांडू, जी का भी ये क्वेश्चन ले लो, सार्क का जो हेडक्वार्टर है वो काठमांडू में, काठमांडू एक शहर का नाम है। द टेंपरेचर इज टू लो इन अंटार्कटिका, अंटार्कटिका क्या है भाई, ये एक कंटिनेंट का नाम है, तो हम ये कह सकते हैं भैया कोई भी जगह हो, ठीक है, तो आप उसके लिए इन प्रीपोजिशन का यूज करोगे। क्लियर है बात, इन विल बी यूज्ड फॉर बिग प्लेसेस। बिल्कुल यहाँ पर क्या होता है, इनका यूज होता है वो बड़ी जगहों के लिए होता है। बड़ी जगहों का मतलब क्या होता है, जैसे अगर मैं ये कहूं मैं इंडिया में रहता हूं तो मैं बोलूंगा आई लिव इन इंडिया, लेकिन अगर मैं ये बोलूं कि मैं भारत के अयोध्या जिले में रहता हूं तो मैं बोलूंगा आई लिव एट अयोध्या, आई लिव एट अयोध्या इन इंडिया। ठीक है, मैं भारत के अयोध्या में रहता हूं। क्लियर है बात सभी को, तो अयोध्या इंडिया के अकॉर्डिंग अयोध्या छोटी जगह होगी, तो यहाँ पर एट प्रीपोजिशन का यूज कर दिया, इंडिया बड़ी जगह है तो उसके साथ हम इनका यूज कर देंगे। बताओ भाई बात इतनी सभी को समझ में आ गई, आगे बढ़ो जिंदगी में। यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर देखो इट इज यूज्ड विद स्ट्रीट रोड एक्सेट्रा, मतलब अगर आपको स्ट्रीट के बारे में बोलना है या रोड के बारे में बोलना है तो भी वहां पर आप इनका यूज करोगे। जैसे सम पीपल आर स्टैंडिंग इन द स्ट्रीट, तो ये तो हो गई ऐसी जगह ना जो चार तरफ से घिरी हुई हो, चारों तरफ से, तो उसके लिए आप इन प्रीपोजिशन का यूज करोगे। ठीक है, सम पीपल आर स्टैंडिंग इन द स्ट्रीट मतलब गली में खड़े हुए, तो गली जो होती है ऑलमोस्ट वो दो तरफ से ही बंद होती है, लेकिन वो छोटी जगह होती है, गली है, गली में बोलते हैं, तो वहां पर इनका यूज होता है। ठीक है, दूसरी चीज आती है, ठीक आगे देखो यहाँ पर इट इज यूज्ड विद डायरेक्शन। अब इसका यूज होता है वो डायरेक्शन के लिए भी होता है, जैसे अगर आपको ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ बताना ना तो आप इनका यूज करोगे। जैसे हिज हाउस इज इन द नॉर्थ, उसका घर कहाँ है, नॉर्थ में। ठीक है, तो यहाँ पर डायरेक्शन की बात हो रही तो आप डायरेक्शन के साथ भी आप इनका यूज करोगे। ठीक है, आ जाते हैं भाई ऐड पे, ऐड का यूज देखो फटाफट से। ऐड कहाँ पर यूज होता है भाई, ऐड जो होता है ये इसमें दिया गया है कि बिगर प्लेसेस के साथ, ये गलत है, इट इज यूज्ड विद पार्ट ऑफ बिगर प्लेसेस, ये नाम गलत है, बिगर प्लेसेस के साथ नहीं, छोटी जगहों के साथ यूज होता है ना, यहाँ पर थोड़ा सा गलत, स्टेट का मतलब गली होता है ना, गली बोल तो रहा हूँ, गली की बात हो रही है। बिगर प्लेसेस के साथ इनका यूज करोगे, स्मॉल प्लेसेस के साथ ऐड का यूज करोगे। जबकि यहाँ पर छोटी जगह दी गई है, सिसिर लिव्स एट नेहरू नगर, तो नेहरू नगर भाई मेरे हिसाब से किसी मोहल्ले का नाम होगा। ठीक है, आई विल वेट एट द एयरपोर्ट,
करोगे। ठीक है, आ जाते हैं भाई ऐड पे। ऐड का यूज देखो फटाफट से। ऐड कहां पर यूज होता है भाई? ऐड जो होता है ये इसमें दिया गया है कि बिगर प्लेसेस के साथ, जबकि ये गलत है। इट इज यूज्ड विद पार्ट ऑफ बिगर प्लेसेस, ये नाम गलत है। बिगर प्लेसेस के साथ नहीं, छोटी जगहों के साथ यूज होता है। यहां पर थोड़ा सा गलत। स्ट्रीट का मतलब गली होता है ना, गली बोल तो रहा हूं, गली की बात हो रही है। बिगर प्लेसेस के साथ इनका यूज करोगे, स्मॉल प्लेसेस के साथ ऐड का यूज करोगे। जबकि यहां पर छोटी जगह दी गई है सिसिर लिव्स एट नेहरू नगर, तो नेहरू नगर भाई मेरे हिसाब से किसी मोहल्ले का नाम होगा। ठीक है, आई विल वेट एट द एयरपोर्ट। अब एयरपोर्ट भाई किसी जगह पर, किसी शहर के एक छोटी सी जगह पे होता है, तो एयरपोर्ट छोटी जगहों के लिए आप ऐड का यूज करोगे। क्लियर बात? यहां पर क्या जाएगा? ऐड विल यूज्ड फॉर स्मॉलर प्लेसेस एज कंपेयर टू बिगर प्लेसेस। हां ये सही है। फिर इट इज यूज्ड टू पार्ट्स ऑफ रोड, इट इज यूज्ड फॉर पार्ट्स ऑफ रोड, स्ट्रीट एक्सेट्रा। मतलब अगर आपको रोड का कोई हिस्सा बताना हो, ठीक है, या फिर आपको कोई स्ट्रीट का कोई हिस्सा बताना हो, तो आप हिस्से के लिए वहां पर ऐड का यूज करोगे, क्योंकि वो जगह उसके कंपेरिजन में छोटी हो जाएगी। सम पीपल आर स्टैंडिंग एट द कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट, मतलब गली के या रोड के कोने में खड़े हुए हैं, तो कोना तो छोटी जगह होगी, तो उसके साथ आप ऐड प्रीपोजिशन का यूज करोगे। माय हाउस इज एट द एंड ऑफ दिस लेन, मतलब इस रोड के आखिर में मेरा घर पड़ता है। ठीक है, तो वहां पर देखो, अब आखिर में जगह छोटी बता दी, तो वहां पर ऐड प्रीपोजिशन का यूज सही होगा। क्लियर है ना? चलो भाई, सभी बात क्लियर है? आगे बढ़ो जल्दी में। प्रीपोजिशन ऑफ पोजीशन, अब पोजीशन के हिसाब से देखो यहां पर जैसे हमको इन अब इनके बारे में बताया गया कि व्हेन द थिंग्स आर इनसाइड समथिंग, जैसे मान लो कोई चीज ऐसे गिरी हुई है और इसके अंदर कोई चीज रखी हुई है, तो उसके लिए हम इन प्रीपोजिशन का यूज करते हैं अंदर। ठीक है, तो आप वहां पर इनका मतलब रखी हुई है, अलमारी में रखी हुई है, कप में रखी हुई है, डब्बे में रखी हुई है, किसी चीज में रखी हुई है। ठीक है, तो वहां पर आप इन प्रीपोजिशन का यूज करते हो। देयर इज द डायमंड इन हर रिंग, अब उसकी अंगूठी में हीरा लगा होगा ना, तो अंगूठी के अंदर की बात की जा रही है, तो वहां पर इन प्रीपोजिशन का यूज हो जाएगा। इन दिस रूम देयर आर 7 टाइम्स ऑफ फर्नीचर, इन दिस रूम, इस कमरे में, आप कमरे की बात हो रही है, बाकी क्या है उससे मतलब नहीं है। इन दिस रूम, तो कमरे के अंदर कमरा जो है ये चारों तरफ से घिरा हुआ है, तो वहां पर इन प्रीपोजिशन का यूज होगा, वो सही होगा। क्लियर है बात? समझ में आ रही बात सभी को? आगे देखो, इनटू का यूज क्या होता है? व्हेन द थिंग्स आर डूइंग, ठीक है, और बीइंग केप्ट इनसाइड फ्रॉम आउटसाइड, मतलब इनटू का यूज होता है कोई चीज किसी चीज के अंदर मोशन के साथ, जैसे मान लो यहाँ है और उसके बाद ऐसे ऐसे गिरते हुए यहाँ गिरते हैं। ठीक है, बात हो रही है, बाकी क्या है उससे मतलब नहीं है। इन दिस रूम, तो कमरे के अंदर कमरा जो है ये चारों तरफ से घिरा हुआ है, तो वहां पर इन प्रीपोजिशन का यूज होगा, वो सही होगा। क्लियर है बात? समझ में आ रही बात सभी को? आगे देखो, इनटू का यूज क्या होता है? व्हेन द थिंग्स आर डूइंग, ठीक है, और बीइंग केप्ट इनसाइड फ्रॉम आउटसाइड, मतलब इनटू का यूज होता है कोई चीज किसी चीज के अंदर मोशन के साथ, जैसे मान लो यहाँ है और उसके बाद ऐसे ऐसे गिरते हुए यहाँ गिरते हैं। ठीक है, तो अगर मोशन के साथ यानी गति के साथ किसी चीज के अंदर जा रही हो, तो हम उसके साथ इनटू का यूज करते हैं। बताओ भाई बात समझ में आया? द बॉय जंप्ड इनटू द रिवर, तो भैया कूदे होंगे तो मोशन के साथ ही तो गए होंगे बच्चे, तो यहाँ पर इनटू प्रीपोजिशन का यूज होगा। क्लियर है बात? सारा इज कीपिंग हर मोबाइल इनटू द बैग, तो मतलब अगर मोबाइल बैग के अंदर रख रही होगी तो भाई क्या हो जाएगा? वो बैग के अंदर जा रहा होगा। जैसे द टी इज पोरिंग इनटू द कप, चाय जो है वो कप के अंदर मेला जा रहा है, तो चाय गिरती हुई दिखाई देगी। तो यानी जो चीज भी मोशन से अगर किसी चीज के अंदर जाएगी, तो वहां पर हम इनटू प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। ठीक है, आगे देखो, प्रीपोजिशन का यूज देखो, यूज्ड टू डिनोट प्रीपोजिशन ऑफ थिंग्स विद रिस्पेक्ट टू सरफेस टचिंग द सरफेस। ठीक है, ऑन का यूज, जैसे मान लो अब यही मेज हम उल्टा कर देते हैं और इसके ऊपर ऐसे कुछ रखी हो, मतलब कोई मेज है और उसके ऊपर कुछ उसके ऊपर टच हो, ठीक है, टच हो, तो वहां पर हम ऑन प्रीपोजिशन का यूज करते हैं, मतलब दोनों का सरफेस टच हो। जैसे बुक रखी है, अभी आप लोग पढ़ रहे होगे, जो भी टेबल वगैरह पढ़े होगे, तो इसके ऊपर ऐसे बुक रखी होगी, है ना, तो इसका दोनों का सरफेस क्या होगा? दोनों का सरफेस टच होगा, है ना, तो वहां पर हम ऑन का यूज करते हैं। तो देयर इज अ ब्यूटीफुल वाज ऑन हर टेबल, अब जब भैया यहाँ पर गुलदस्ते की बात हो रही है, उसके टेबल पर रखा, तो जाहिर सी बात है भैया दोनों के सरफेस टच होंगे। द आर्टिस्ट कार्व्ड अ नाइस पिक्चर ऑन द वॉल, तो यहाँ पर जो कलाकार था उसने दीवार के ऊपर एक जबरदस्ती सुंदर सी एक पिक्चर बना दी है। तो यहाँ पर देखो दीवार के ऊपर, तो कहने का मतलब उसके दोनों का सरफेस, पिक्चर का और दीवार का जो सरफेस है, जो सतह है, वो क्या होगी? वो एक दूसरे से मिली हुई होगी। क्लियर है बात? आगे देखो, अपॉन, अपॉन का यूज कहाँ पर होता है भाई? काफी ट्यूशन के पैसे गाँव के हो गए 20 को, अभी तो क्या भैया 18 भैया 2800 का यार, 18 भैया है गले ले गैसिंग पैके ले सच है कि ना वो इसमें अलग अलग तो अपॉन का जो यूज होता है ये होता है टू शो द कॉन्टिन्यूअस एक्शन। ठीक है, अपॉन का ऑफ कीपिंग अ थिंग ऑन अ सरफेस, मतलब कहने का मतलब ये है मेरे लाल कि अपॉन देखो यहाँ पर कह रहे देयर मार्केटिंग टीम आर हैंगिंग द बैनर्स अपॉन द पोल, मतलब कोई चीज के ऊपर कोई चीज टांग दी जाए, अगर टांगा ऐसे करके, ठीक है, टांग दो, तो उसके लिए आप सुंदर सी एक पिक्चर बना दी है। तो यहाँ पर देखो दीवार के ऊपर, तो कहने का मतलब उसके दोनों का सरफेस, पिक्चर का और दीवार का जो सरफेस है, जो सतह है, वो क्या होगी? वो एक दूसरे से मिली हुई होगी। क्लियर है बात? आगे देखो, अपॉन, अपॉन का यूज कहाँ पर होता है भाई? अपॉन का जो यूज होता है ये होता है टू शो द कॉन्टिन्यूअस एक्शन। ठीक है, अपॉन का ऑफ कीपिंग अ थिंग ऑन अ सरफेस, मतलब कहने का मतलब ये है मेरे लाल कि अपॉन देखो यहाँ पर कह रहा है देयर मार्केटिंग टीम आर हैंगिंग द बैनर्स अपॉन द पोल, मतलब कोई चीज के ऊपर कोई चीज टांग दी जाए, अगर टांगा ऐसे करके, ठीक है, टांग दो, तो उसके लिए आप अपॉन का यूज करेंगे। कोई चीज के ऊपर दिमाग है यार, चलो तू खा ले सब बता देगा तो इसके ऊपर ऐसे सरफेस, ठीक है। ऑन का यूज, जैसे मान लो अब यही मेज हम उल्टा कर देते हैं और इसके ऊपर ऐसे कोई चीज रखी हो, मतलब कोई मेज है और उसके ऊपर कोई चीज और उसके ऊपर टच हो,
ठीक है, टच हो, तो वहां पर हम ऑन प्रीपोजिशन का यूज करते हैं, मतलब दोनों का सरफेस टच हो। जैसे बुक रखी है, अभी आप लोग पढ़ रहे होगे, जो भी टेबल वगैरह पढ़े होगे, तो इसके ऊपर ऐसे बुक रखी होगी, है ना, तो इसका दोनों का सरफेस क्या होगा, दोनों का सरफेस ऐसे टच होगा, है ना, तो वहां पर हम ऑन का यूज करते हैं। तो देयर इज अ ब्यूटीफुल वाज ऑन हर टेबल। अब जब भैया यहाँ पर गुलदस्ते की बात हो रही है, उसके टेबल पर रखा है, तो जाहिर सी बात है भैया दोनों के सरफेस टच होंगे। द आर्टिस्ट कार्व्ड अ नाइस पिक्चर ऑन द वॉल। तो यहाँ पर जो कलाकार था उसने दीवार के ऊपर एक जबरदस्त सी सुंदर सी एक पिक्चर बना दी है। तो यहाँ पर देखो दीवार के ऊपर, तो कहने का मतलब उसके दोनों का सरफेस, पिक्चर का और दीवार का जो सरफेस है, जो सतह है, वो क्या होगी, वो एक दूसरे से मिली हुई होगी। क्लियर है बात? आगे देखो अपॉन। अपॉन का यूज कहां पर होता है भाई? अपॉन का जो यूज होता है ये होता है टू शो द कॉन्टिन्यूअस एक्शन। ठीक है, अपॉन का ऑफ कीपिंग अ थिंग ऑन अ सरफेस, मतलब कहने का मतलब ये है मेरे लाल कि अपॉन, देखो यहाँ पर कह रहा है देयर मार्केटिंग टीम आर हैंगिंग द बैनर्स अपॉन द पोल, मतलब कोई चीज के ऊपर कोई चीज टांग दी जाए, अगर टांगा ऐसे करके, ठीक है, टांग दो, तो उसके लिए आप अपॉन का यूज करेंगे। कोई चीज के ऊपर हो लेकिन उसके साथ उसका सरफेस टच ना हो, तो हम वहां पर अपॉन का यूज करते हैं। जैसे देयर मार्केटिंग टीम आर हैंगिंग द बैनर्स, उनकी जो मार्केटिंग टीम है ना, उसने बैनर टांग दिया है कहां पर, अपॉन द पोल्स, खंभों के ऊपर। तो खंभा तो ऐसे होता है हमारा, देखो खंभा तो हमारा ऐसे होता है, और उसके ऊपर अगर बैनर टांगा गया तो ऐसे टांगा गया, तो कहां पूरा सरफेस टच होगा? होगा नहीं होगा। अगर ऐसे को देखे तो वहां पर आप अपॉन का यूज करोगे। सानू वाज कीपिंग द बॉटल अपॉन द टेबल व्हेन आई सॉ हर। ठीक है, यहाँ पर देखो सानूज वाज कीपिंग द बॉटल अपॉन द टेबल व्हेन आई, मैंने देखा था कि जब मैंने देखा था तो सानू जो है वो बोतल जो होता है वो मेज के ऊपर रख रहा था। यहाँ पर बात आ रही है कि रख रहा था, मतलब रखा नहीं था। अगर पूरी तरह सरफेस टच होता तो ऑन का यूज कर देते, लेकिन यहाँ पर अपॉन का यूज किया जा रहा है कि वो रखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अच्छा दोनों का सरफेस टच नहीं पूरी तरह से, तो वहां पर आप अपॉन का यूज करोगे। क्लियर है बात इतनी? चलो भाई, सभी को बात नहीं समझ में आ गई? आगे देखो ओवर। ओवर का यूज कहाँ करते हैं भाई? When a thing is exactly upward some other, ठीक है, अगर कोई चीज किसी चीज के बिल्कुल ऊपर हो लेकिन टच ना हो, ठीक है, ऊपर हो लेकिन वो टच ना हो, बिल्कुल ऊपर परपेंडिकुलरली, जैसे पंखा होता है, ठीक है ना, बिल्कुल वैसे ही। द थिंग इज अबव समथिंग एंड नॉट टचिंग इट, मतलब ऊपर हो, परपेंडिकुलरली ऊपर हो लेकिन टच ना हो, तो वहां पर आप क्या यूज करोगे भाई? ओवर प्रीपोजिशन का यूज करोगे। बताओ बात समझ में आ रही है? ओवर प्रीपोजिशन का यूज समझ में आ गया सभी को? जैसे एग्जांपल भी देख लो लगे, यहाँ एग्जाम्पल दिया गया है कि देयर इज अ ब्रिज ओवर अ रिवर, मतलब यहाँ पर भाई कोई नदी है और नदी के ऊपर से क्या है? ब्रिज है ऐसे, ठीक है, तो यहाँ पर क्या कहा जाएगा? ओवर द ब्रिज। फिर देयर इज क्या है भैया? सैंडिलियर ओवर द टेबल, मतलब यहाँ पर कह रहा है, या फिर हम ये कह सकते हैं देयर इज द फैन ओवर योर हेड, अगर हम ये बात करें, ठीक है ना, तो दोनों चीजें क्या हैं? ये बिल्कुल ऊपर है, बिल्कुल एकदम ऊपर, जैसे ये कोई चीज रखी है और बिल्कुल इसके ऊपर लेकिन टच ना हो, तो वहां पर आप ओवर प्रीपोजिशन का यूज करोगे। सेंटेंस पढ़ोगे आपको समझ में आ जाएगा। अबो होता है हायर इन लेवल, मतलब हमारे ऊपर हो, है ना, अब परपेंडिकुलर है कि नहीं इससे मतलब नहीं, लेकिन कुछ ज्यादा ही ऊंचा हो, तो वहां पर आप अबव प्रीपोजिशन का यूज करोगे। अबव, ठीक है, when something is at a higher level than some other thing, मतलब दूसरों चीजों, पंखे वगैरह के कंपैरिजन में वो ज्यादा ऊपर हो, जैसे प्लेन होता है, काइट होता है, ये सब क्या होते हैं? बहुत ऊपर होते हैं। तो हम इसके साथ किसका यूज करते हैं भाई? इसके साथ हम अबव प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। बताओ बात क्लियर है सभी को? ठीक है सर, 5 मिनट का ब्रेक, ठीक है, घूम के आओ। फिर आगे देखो, हर लेवल ऑफ इंटेलिजेंस इज अबव ऑल, उसके जो मतलब यहाँ पर उसकी बुद्धिमानी के स्तर की बात की जा रही है, वो सबसे बहुत ऊपर है। अबो किया गया तो इसका मतलब बहुत ऊपर है, ठीक है। देयर आर 2 शेल्फ्स अबो द स्टडी टेबल, मतलब 2 अलमारियां हैं उसके स्टडी टेबल के ऊपर, जरूरत से ज्यादा ऊंचाई पर है, ठीक है, तो वहां पर अबो का यूज किया गया। फिर अंडर का यूज क्या होता है भैया? अंडर का यूज होता है नीचे की मीनिंग में। अंडर का यूज क्या होता है? नीचे की मीनिंग में, ठीक है। यहाँ पर क्लास के टाइम में जो बच्चे टेलीग्राम या व्हाट्सएप पर चैट कर रहे होंगे ना, आज ही उनको रिमूव किया जाएगा, ठीक है।
क्लास के टाइम पे जो भी टेलीग्राम या फिर जिन्होंने टेलीग्राम ऊंचाई पर है, ठीक है, तो वहां पर अबो का यूज किया गया। फिर अंडर का यूज क्या होता है भैया? अंडर का यूज होता है नीचे की मीनिंग में। अंडर का यूज क्या होता है? नीचे की मीनिंग में, ठीक है। यहां पर क्लास के टाइम में जो बच्चे टेलीग्राम या व्हाट्सएप पर चैट कर रहे होंगे ना, आज ही उनको रिमूव किया जाएगा, ठीक है। क्लास के टाइम पे जो भी टेलीग्राम या फिर जिन्होंने टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया वही ज्वाइन कर सकते हो सकता है लिंक डिस्क्रिप्शन में हो। अदरवाइज क्लास के बाद उनको ही ग्रुप से रिमूव किया जाएगा, आज ही उनसे उनका विदाई समारोह किया जाएगा, ठीक है। चलो, when something is exactly below some other thing and the two things are not touching each other, ठीक है। जैसे मान लो ये ऐसे टेबल रखा है और यहाँ पर कोई बिल्ली बैठी है, ठीक है, तो ये दोनों बिल्कुल नीचे है लेकिन एक दूसरे के सरफेस को टच नहीं कर रही है, तो उसके साथ अंडर प्रीपोजिशन का यूज करोगे। क्या हो जाएगा? अंडर प्रीपोजिशन का यूज करोगे। क्लियर है बात? जैसे द मैन सैट अंडर द ट्री, आदमी पेड़ के नीचे बैठता है तो क्या पेड़ से टच होता है? नहीं होता है, तो वहां पर अंडर का यूज। अ पेन इज लाइंग अंडर योर चेयर, यहाँ पर तो एक पेन जो है वो तुम्हारे चेयर के नीचे गिर गई है ना, तो इसका मतलब क्या है? अंडर मतलब चेयर के बिल्कुल नीचे लेकिन चेयर के सरफेस से टच नहीं है, तो वहां पर अंडर प्रीपोजिशन का यूज होता है। फिर उसी से मिलता जुलता होता है बच्चा बीनीथ, ठीक है, उसी से मिलता जुलता होता है हमारा बीनीथ। अब बीनीथ क्या होता है? व्हेन अ थिंग इज अंडर सम अदर थिंग एंड इट इज टचिंग इट्स सरफेस। अब जैसे बहुत से लोग होते हैं, इसे टेबल होता है और इसी के नीचे चिट वगैरह एग्जाम में लगा देते हैं, तो उसके साथ हम क्या यूज करेंगे? बीनीथ का। बात आ गई समझ में? तो यहाँ पर क्या है? देयर आर मैनी मिनरल्स बीनीथ द अर्थ, तो यहाँ पर देखो जमीन के अंदर है, सरफेस से टच है, तो जमीन के अंदर क्या है? बहुत सारे मिनरल्स हैं, तो भैया दोनों के सरफेस अगर टच हो तो वहां पर आप किसका यूज करोगे? बीनीथ का। सही है? चलो सर आप प्रीपोजिशन पढ़ा रहे हो क्या? नहीं भैया प्रीपोजिशन नहीं पढ़ा रहे हैं, ये तो अंग्रेजी है। चलो आगे देखो, बिलो, यहां पर क्या कह रहे हैं भैया? बिलो का यूज, एट द लोअर लेवल विद रिस्पेक्ट टू समथिंग, मतलब जितना हम बहुत ज्यादा अगर कोई चीज स्तर के हिसाब से नीचे है तो हम उसे वहां पर बिलो का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे देयर ऑफिस इज लोकेटेड बिलो आवर ऑफिस, मतलब बिल्कुल हमारे ऑफिस के नीचे है, तो जब भी कोई बिल्कुल मतलब बहुत ही कम गैप हो ना, तो वहां पर बिलो का यूज किया जाता है। अ रिवर इज फ्लोइंग बिलो द माउंटेन, ठीक है, इन दैट पिक्चर, उस पिक्चर में जो नदी है वो माउंटेन से बिल्कुल नीचे ही बह रही है, माउंटेन के बिल्कुल नीचे, तो बिलो का मतलब बिल्कुल नीचे की मीनिंग में किया जाता है। फिर बाय आ जाता है हमारा बाय। बाय प्रीपोजिशन का यूज कहां पर होता है बच्चा? प्रीपोजिशन यूज्ड विद व्हीकल्स, मतलब यहाँ पर व्हीकल्स हो गया, इंस्ट्रूमेंट हो गया, आप उनके साथ बाय प्रीपोजिशन का यूज करोगे। जैसे वी यूज बाय विद ऑल काइंड ऑफ व्हीकल्स, ठीक है, जितने भी तरह के हैं। जैसे आई यूजली गो टू ऑफिस बाय बस, या आई यूजली गो टू स्कूल बाय बस, आई यूजली गो टू स्कूल बाय ऑटो, ठीक है, आई यूजली गो टू स्कूल बाय साइकिल, आई यूजली गो टू स्कूल बाय रिक्शा, तो आप किसी के साथ भी बाय का यूज कर सकते हो। रिनी गोज टू स्कूल बाय बाइसिकल, देखो ये दिया भी गया है, ठीक है। तो यानी अगर आप मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के साथ आप बाय का यूज करोगे। अब आ जाते हैं भैया सम अदर इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन, कुछ और इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। चलो यहाँ पर सर इंग्लिश क्लास कब होगी? या मेरे लाल शाबाश शिवा गेमिंग, बहुत बढ़िया बच्चा, एकदम दिल खुश कर दिए। बताओ भैया इंग्लिश की क्लास कब होगी? यूज्ड फॉर डिनोटिंग मूवमेंट बिटवीन द प्लेसेस, क्या होता है? यूज्ड फॉर डिनोटिंग मूवमेंट, ठीक है, बिटवीन द प्लेसेस, मतलब अगर हमें, ठीक है, टू का यूज मतलब अगर हमें डेस्टिनेशन बताना हो, लक्ष्य बताना हो, क्या बताना हो? डेस्टिनेशन, यानी कि अगर हमें लक्ष्य बताना हो तो हम उसके साथ टू प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। जैसे नादिरा वेंट टू भोपाल लास्ट वीक, तो नादिरा पिछले हफ्ते भोपाल गई थी, तो भोपाल क्या है मेरे लाल? उसके डेस्टिनेशन जहां उसको पहुंचना था, तो इसलिए यहाँ पर टू प्रीपोजिशन का यूज होगा, ठीक है। क्या हो जाएगा भाई? टू प्रीपोजिशन का यूज होगा, ठीक। फिर आ जाता है हमारा टूवर्ड्स। टूवर्ड्स क्या होता है? देखो टूवर्ड्स क्या होता है? डिनोट डायरेक्शन, ठीक है। अब यहाँ पर टू का यूज जो होता है वो डेस्टिनेशन बताने के लिए, और टूवर्ड का यूज जो होता है वो
डायरेक्शन बताने के लिए होता है। जैसे अगर मैं ये कहूं आई एम गोइंग टू स्कूल, सुन लो पहले, अगर मैं ये कहता हूं कि आई एम गोइंग टू स्कूल, तो इसका मतलब मैं स्कूल ही जा रहा हूं, गोइंग टू स्कूल, तो इसका मतलब मैं स्कूल ही जा रहा हूं। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि आई एम गोइंग टूवर्ड्स स्कूल, आई एम गोइंग टूवर्ड्स स्कूल, टूवर्ड स्कूल, तो इसका मतलब ये होता है कि भाई मैं स्कूल की ओर जा रहा हूं। क्या बोलूंगा, मैं स्कूल की ओर जा रहा हूं, ना कि स्कूल जा रहा हूं। ठीक है, जैसे मान लो कि स्कूल, अगर मैं सुबह सुबह कोई बैग टांग के पूछेगा स्कूल जा रहा होगा, तो नहीं, है ना, चाट बेचने जा रहा है। अरे यार ड्रेस पहन के तैयार हूं, बैग पहना हूं, तो कहाँ जा रहा हूं, मेरा डेस्टिनेशन स्कूल ही होगा, देन आई एम गो टू स्कूल। शाम को अगर कोई यही चीज पूछता है, मैं ड्रेस पहन के तैयार हूं, बैग लेकर तैयार हूं, और कोई मुझसे पूछ रहा है और मैं उधर ही जा रहा हूं जिधर स्कूल है, कोई पूछेगा स्कूल जा रहे हो, अरे गधे हो क्या, इतनी समय कौन स्कूल जाता है, स्कूल की ओर जा रहा हूं, तो मैं बोलूंगा आई एम गोइंग टुवर्ड स्कूल, क्योंकि रास्ते में मेरे एक दोस्त का घर पड़ता है, वहीं पे एक फ्रेंड रहता है, तो उसके घर जा रहा हूं, तो मैं बोलूंगा आई एम गोइंग टुवर्ड्स स्कूल। क्लियर है बात इतनी? चलो ये बात समझ में आ गई होगी कि कहां पर आप टू का यूज करोगे, कहां पर आप टुवर्ड्स का यूज करोगे। दिस रोड गोज टुवर्ड्स हिज होम, मतलब उस ये रोड जो है उसके घर की ओर तक गई है। ठीक है ना। बांग्लादेश इज टुवर्ड्स द ईस्ट ऑफ द इंडिया, बांग्लादेश किधर है, बांग्लादेश जो है वो इंडिया के ईस्ट में पड़ता है, तो मतलब दिशा बताई जा रही है, यहाँ पर डायरेक्शन बताया जा रहा है। ठीक है, फिर आगे देखो अक्रॉस, अक्रॉस का यूज कहां पर होता है, डिनोट एक्सपेंशन, मतलब अगर हमें विस्तार बताना हो किसी चीज का, कहां से कहां तक फैला है, तो हम वहां पर अक्रॉस का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं मिलाल, अक्रॉस का यूज करते हैं जब हमें ये बताना हो कि कहां से कहां तक फैला हुआ है। ठीक है, चलो देखो भाई, यहां पर जैसे दियर बिजनेस इज स्प्रेड अक्रॉस द कंट्री, क्या है, दियर बिजनेस, उनका जो बिजनेस है, इज स्प्रेड, फैला हुआ है, अक्रॉस द कंट्री, मतलब पूरे देश में उनका बिजनेस फैला हुआ है। समझ में आई ना बात, तो अक्रॉस का यूज वहां पर करते हैं। आगे देखो, आगे भैया आ जाता है हमारा बिहाइंड, बिहाइंड का यूज कहां पर होता है, बिहाइंड का यूज होता है भाई किस चीज के पीछे की मीनिंग में, कहां पर होता है, किसी चीज के पीछे की मीनिंग में, जैसे एट द बैक ऑफ समथिंग, किसी चीज के पीछे, वी डोंट नो व्हाट देयर इज बिहाइंड दैट डोर, दरवाजे के, मैं नहीं जानता हूं कि दरवाजे के पीछे क्या है, मैं नहीं जानता हूं। तो अगर कोई चीज किसी चीज के पीछे की मीनिंग में ना, मतलब एकदम छुपा हुआ, जैसे ये पेड़ है उसके पीछे कोई छुपा हुआ हो, नहीं, आई डोंट नो हु इज बिहाइंड दैट ट्री, उस पेड़ के पीछे, मैं नहीं जानता हूं उस पेड़ के पीछे कौन है। ठीक है, तो बिहाइंड का यूज करते हैं। फिर आ जाता है इन फ्रंट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ का मतलब बिल्कुल सामने, जैसे मैं तेरे सामने, तू मेरे सामने, ठीक है ना, तो ये फ्रंट, इसको बोला जाता है इन फ्रंट ऑफ। एट द फेस ऑफ समथिंग, मतलब एक दूसरे का चेहरा देखते रहो, एक दूसरे का थोपड़ा देख रहा हूं, तो वहां पर चाहे वो बिल्डिंग हो चाहे वो ह्यूमन हो, अगर एक दूसरे के सामने है तो वहां पर फ्रंट प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। ठीक है, अब देखो एग्जाम्पल, देयर इज एन आइसक्रीम पार्लर इन फ्रंट ऑफ माई हाउस, अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है, मेरे घर के सामने, ठीक है, तेरा घर नहीं है, मेरे घर के सामने एक आइसक्रीम है ना। एक वो सुने ना, एक घर बनाऊंगा तेरे घर के सामने, तो आई विल मेक अ हाउस इन फ्रंट ऑफ योर हाउस, एक घर बनाऊंगा तेरे घर के सामने। ठीक है, तो देयर इज एन आइसक्रीम पार्लर इन फ्रंट ऑफ माई हाउस, क्या है, मेरे घर के, क्या है कि क्या है, आई बिहाइंड ऑफ सर्च कैमरा, ओके, आई एम कैमरामैन, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देयर इज एन आइसक्रीम पार्लर, एक आइसक्रीम पार्लर है इन फ्रंट ऑफ माई हाउस, मेरे घर के सामने। तो अगर बिल्कुल सामने की मीनिंग में करना हो तो वहां पर आप क्या यूज करोगे भाई, इन फ्रंट का यूज करोगे। फिर आ जाता है हमारा बिटवीन। अब देखो भाई बिटवीन का क्या मामला है, बिटवीन का यूज जो होता है वो दो व्यक्तियों के बीच में या दो वस्तुओं के बीच में, यानी यूज्ड फॉर टू पर्संस और टू थिंग्स, मतलब दो चीजों के बीच में किया जाता है ना। यहां पर क्या होता है, पहला, चिंटू इज सिटिंग बिटवीन विभूति एंड, विभूति नारायण मिश्रा है ही, चिंटू इज सिटिंग बिटवीन विभूति एंड पुष्कर, तो चिंटू जो है वो यहाँ पर भैया कौन बैठा है, यहाँ पर विभूति भैया बैठे हैं, यहाँ पुष्कर बैठा है, और यहीं बिचुअम बैठे हैं कौन, चिंटू। तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या यूज होगा भाई, बिटवीन का यूज होगा। देयर इज अ रेड बॉक्स बिटवीन द ब्लू एंड द ऑरेंज वन, मतलब एक नीला है एक लाल है,
है ना। यहाँ पर क्या हो जाएगा, उस नहीं, एक नीला है और एक ऑरेंज है और उसी के बीच में एक रेड बॉक्स है, तो दो के बीच में, यहाँ पर दो के बीच में, तो वहां पर क्या होगा भाई, ठीक है, वहां पर हो जाएगा हमारा बिटवीन प्रीपोजिशन का यूज। क्लियर है बात सभी को, आगे बढ़ो। अमंग, यूज्ड फॉर मोर देन 2 persons योर थिंग, क्या होता है भाई, दो, यूज्ड फॉर मोर मतलब दो या दो से ज्यादा, ठीक है। यहाँ पर आप दो के साथ भी यूज कर सकते हो, दो के ज्यादा साथ, मोर देन 2 या सर बिटवीन का यूज आप दो या दो के ज्यादा मॉडर्न इंग्लिश के हिसाब से कर सकते हो, लेकिन अकॉर्डिंग टू ग्रामर अगर हम बात करें तो अमंग का यूज जो होता है वो दो से ज्यादा के बीच में, यूज देन टू, मोर देन 2 persons और थिंग, दो से ज्यादा के बीच में। जैसे सानिया इज द टॉलेस्ट अमंग ऑल गर्ल्स, सानिया जो है सभी लड़कों की, सभी लड़कियों में सबसे लंबी है, ठीक है। दिस इज वन रॉन्ग सेंटेंस अमंग दी सेंटेंस, मतलब इन वाक्यों में एक वाक्य जो है वो गलत है। तो मतलब कहने का मतलब जहां पर दो से ज्यादा चीजें होंगी उनके बीच में अगर कोई एक बताना होगा तो आप अमंग का यूज करोगे। क्लियर है बात, आगे बढ़ो। अगली चीज आती है भाई फॉर। फॉर का यूज क्या होता है, यूज्ड फॉर पर्पस एंड रीजन। क्या यूज किया जाता है, यूज्ड फॉर पर्पस एंड रीजन, मतलब उद्देश्य या फिर कारण बताने के लिए आप फॉर का यूज करते हो। जैसे अगर मैं ये कहूं मैं स्कूल पढ़ने जा रहा हूं तो मैं बोलूंगा आई एम गोइंग टू स्कूल फॉर स्टडी, आई एम गोइंग टू स्कूल फॉर स्टडी, तो वो रीजन है कि नहीं, पर्पस है। ऑल दीज टॉयज आर फॉर यू, मतलब ये सारे खिलौने किसके लिए, आपके लिए, तो पर्पस है। आई एम लीविंग फॉर मणिपुर टुमारो, मैं कल मणिपुर निकल रहा हूँ, ठीक है, मणिपुर के लिए निकल रहा हूँ, तो ये क्या है, पर्पस, ठीक है। तो कहने का मतलब जब भी कोई पर्पस या रीजन बताना हो तो उसके साथ आप किसका यूज करोगे मेरे लाल, फॉर प्रीपोजिशन का यूज करोगे, ठीक है। चलो आगे देखो, अगला आ जाता है हमारा विद। अब विद का यूज कहां पर करते, देखो विद का यूज होता है विद यूज टू शो रिलेशन ऑफ टूल विद एक्शन, मतलब अगर किसी औजार के साथ काम कर रहे हो तो उसके साथ आप विद प्रीपोजिशन का यूज करोगे। किसी औजार से काम कर रहे हो तो उसके साथ आप विद प्रीपोजिशन का यूज करोगे। जैसे सी कट्स क्लोथ विद सीजर्स, अब यहाँ पर कैंची की बात हो रही है तो यहाँ पर देखो कैंची के साथ विद का, क्योंकि कैंची क्या है, एक टूल है, एक यंत्र है ना। अब विद अ पेन, विद अ नाइफ, अगर आप यूज करते हो विद अ पेन, विद अ नाइफ, तो इनके साथ आप मतलब कोई भी टूल अगर लगता है कि भैया कोनो चीज है ना, कोनो हाथ से काम करने वाली कोनो चीज है तो उसके साथ आप विद का यूज करोगे। क्लियर बात, चलो आगे बढ़ो, ठीक है। आ गए भैया आपके फेवरेट टॉपिक पर और जिसका नाम है प्रैक्टिस एक्सरसाइज। तैयार हो, चलो भैया आगे, ठीक, आगे बढ़ो। अगला देखो, अगला हमारा ये आ जाता है, हमारा क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन नंबर 1 to 21, करेक्ट प्रीपोजिशन आपको फिल करना है, ठीक है। सबसे पहला हमारा क्या दिया गया, दिस इज अ कंफर्टेबल हाउस टू लिव, ठीक है। यहां पर बात की जा रही है, बताओ भाई पहले वाले में कंफर्टेबल हाउस टू लिव, ऑप्शन ए बाय, बी ऑन, सी एट या फिर डी इन। करेक्ट आंसर क्या होगा, बहुत बढ़िया, अरे जैसे पूछा नहीं वैसे भैया, सौंदर्य, विनायक, समर्थ, चंद्रपाल, संतोषी, अरे वाह मेरे लाल, सभी के रेणु, प्रियांशु, प्राची, अब नमो पढ़ते रहेंगे सभी का, प्रिंस, सागर, रॉकी भाई, संतोषी, धीरज, भानु, बहुत बढ़िया, शाबाश, मजा आ गया, वाह भाई। यहाँ पर बिल्कुल, तो यहाँ पर दिस इज कंफर्टेबल हाउस टू लिव इन, मैंने क्या कहा था कि भैया अगर कोई चीज चार तरफ से घिरे हो, हाउस है तो घिरा ही होगा, तो उसके साथ इन प्रीपोजिशन का यूज जो होगा वो बिल्कुल सही होगा। अगला बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया, वी शुड नॉट, अरे भैया बहुत नरक मचा, पर रिमूव हो गए सब लोग। वी शुड नॉट स्पेंड मनी, है ना, वी शुड नॉट स्पेंड मनी, जो चीजें हम लोग वहां रूल में नहीं पढ़े थे ना, हम लोग यहाँ पढ़ लेंगे। चलो, स्पेंड मनी, ए है ब्लैंक है, फिर लग्जरीज, ए एट, बी फॉर, सी ऑन या फिर डी विद। यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, देखो जब कोई चीज किसी मद पर खर्चा की जाए, पैसे या कोई काम, कोई पैसा हो और किसी काम के लिए खर्चा करा तो वहां पर हमेशा ऑन प्रीपोजिशन का यूज होता है, ठीक है। तो यहाँ पर सभी का जवाब भाई सी आ रहा है, बिल्कुल सभी का जवाब सी जो है ये बिल्कुल करेक्ट है, ऑन का यूज बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया, सभी का आंसर आ रहा है, ऑन इज द करेक्ट प्रीपोजिशन। आगे बढ़ो जिंदगी में,
अगला दिया गया भाई क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया, आई गेव हिम अ चेयर टू सिट। आई गेव हिम अ चेयर टू सिट। ए है टू, बी है ऑन, सी है एट या फिर डी है इन। तो सभी लोग बताओ भाई करेक्ट आंसर क्या होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 3 का, आई गिव हिम अ चेयर टू सिट। सभी लोग बताएंगे यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा। यहाँ पर हाँ सभी लोग बताओ भाई, एट होगा, मुझे नहीं पता भाई करेक्ट आंसर क्या होगा। ऑन होगा, बिल्कुल भाई। चेयर के ऊपर है ना, उनके जो तशरीफ का सरफेस होगा वो चेयर के सरफेस के साथ टच होगा, तो वहां पर ऑन का यूज करते हैं। दूसरी चीज, अगर वो सोफा है, ठीक है, दूसरी चीज याद रख लो, अगर वो सोफा टाइप का कुछ है उसमें बैठना है तो वहां पर आप इनका यूज करोगे, क्योंकि वो चारों ऐसे गिर जाएगा ना, अंदर कवर कर लेगा, तो वहां पर आप इनका। लेकिन अगर आप चेयर की बात करो, नॉर्मल चेयर की, तो वहां पर ऑन का यूज जो होगा वो बिल्कुल सही होगा। आगे देखो क्या होता है भाई, द न्यू टर्म बिगिंस, ठीक है, न्यू टर्म, नया टर्म जो है वो शुरू हो रहा है 1 जून। अभी हमने पढ़ा था कि भैया अगर डेट दी हो तो उसके साथ क्या प्रीपोजिशन यूज होता है, ए एट, बी ऑन, सी इन या फिर डी फ्रॉम। सभी लोग बताएंगे यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा। परवेंद्र, दक्ष, बहुत बढ़िया। यहाँ पर क्या होगा भाई, सभी लोग बताते रहो, आंसर क्या होगा, झारखंडी। ओके, तो यहाँ पर दिव्यांश, बहुत बढ़िया, शाबाश। प्राची, प्रियांशु, रॉकी भाई, सलाम रॉकी भाई। चलो, तो यहाँ पर क्या होगा भाई, अगर हमारे पास डेट दिया हो, ठीक है ना, तो वहां पर हम हमेशा ऑन प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। तो यानी इसका मतलब यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन जो होगा ये बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ही पोर्ड द टी, फिर ब्लैंक है द मग। ये गलत नहीं होना चाहिए किसी का, पहले बता दे रहे हैं। ही पोर्ड द टी, फिर ब्लैंक है द मग। ए टू, बी इनटू, सी ऑन या फिर डी इन। बताओ भाई क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर सभी लोग बताओ, करेक्ट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 5 का। सभी कमेंट देख रहा हूं, चलो बताते रहो। क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर क्या होगा। जितने लोग क्वेश्चन नंबर 5 का ऑन आंसर दे रहा ना, बिल्कुल एकदम सही बता रहे हैं, एकदम सही दे रहे हो। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर क्या होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, जो लोग क्वेश्चन नंबर 5 में ऑन आंसर दे रहा ना, बिल्कुल एकदम उन्हीं के ऊपर पूरा दिल खुश है, बहुत बढ़िया। चलो कंपटीशन हल्का कर दोगे, बिल्कुल। अभी हमने बताया था कि भैया कोई चीज किसी चीज के अंदर मोशन के साथ जाती है तो वहां पर इनटू प्रीपोजिशन का यूज होता है, ठीक है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो होगा ये बिल्कुल करेक्ट होगा, इनटू इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है, आगे बढ़ो भाई। अगला दिया गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया गया, क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है शिवा इज गुड। शिवा क्या है भाई, अच्छा है। किसमें अच्छा है, ठीक है, बायोलॉजी। तो यहाँ पर कौन सा प्रीपोजिशन सही होगा, ऑन, इन, एट या फिर फॉर। सभी लोग बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। सभी लोग बताओ भाई क्वेश्चन नंबर, ठीक है, बिल्कुल। अगर सब्जेक्ट की बात की जाती ना, तो सब्जेक्ट में हमेशा इन का यूज होता है, सब्जेक्ट के साथ इन प्रीपोजिशन का यूज होता है, सही है ना। सभी लोग बताओ, सब्जेक्ट के साथ इन नहीं, क्या होगा। सभी लोग बताओ भैया, पहले सभी लोग आंसर दे दो। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो बायोलॉजी है तो वहां पर एट का यूज करोगे, लेकिन अगर वही मैथ्स होता तो वहां पर आप इन का यूज करते, इन मैथमेटिक्स, है ना। लेकिन यहाँ पर बायोलॉजी की बात हो रही है तो यहाँ पर एट प्रीपोजिशन का यूज जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया हमारा, आगे बढ़ो भाई। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 7, और क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, जेबा राइट्स, जेबा राइट्स। अब क्या करती है भाई, ये जेबा लिखती है, कैसे लिखती है, नाइट। अब नाइट में किसके साथ यूज करोगे, अभी हम लोगों ने पढ़ा था। यहाँ पर नाइट के पहले कौन सा प्रीपोजिशन आएगा, टू, एट, इन या ऑन। सभी लोग बताएंगे करेक्ट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 7 का। सभी लोग बताओ भाई क्वेश्चन नंबर 7 का, बहुत बढ़िया। हमने पढ़ा था कि भैया नाइट के साथ, डस्क के साथ और डॉन के साथ एट का यूज करते हैं, तो यहाँ पर भैया बिल्कुल एट का यूज जो होगा ये बिल्कुल सही होगा। बात आ गई समझ में सभी को, आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया गीता वेंट, फिर ब्लैंक है द रूम। गीता वेंट, फिर यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, ए फ्रॉम, बी इन, सी इनटू या फिर डी फॉर। करेक्ट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 8 का। सभी लोग बताएंगे क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर क्या होगा, चलो बताते रहो। एट होगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 में भाई, सभी लोग बताएंगे। हाँ, नॉर्मली अगर वो कमरे में गई है तो चलते हुए गई होगी, अगर कमरे में पहले से है तो इन,
लेकिन चलते हुए गई होगी तो मोशन के साथ गई होगी, इसलिए वहां पर इनटू का यूज होगा। मैंने पहले बताया था अगर कोई चीज किसी चीज के अंदर मोशन के साथ जाएगी तो वहां पर क्या होगा, इनटू का यूज होगा। ठीक है, चलो भाई सभी का आंसर बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ो। अगला दिया गया क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया गया, ही सेड, उसने कहा दैट ही वाज वेरी प्लीज्ड, है ना, वो बहुत खुश था, किसके लिए, ब्लैंक माय वर्क, है ना, मेरे काम से। तो यहां पर भाई ब्लैंक प्रीपोजिशन क्या होगा ब्लैंक में, ए बाय, बी विद, सी ऑन या फिर डी एट। सभी लोग बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, सभी लोग बताओ भाई करेक्ट आंसर क्या होगा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 9 का, हाँ, अगर मेरे काम से, ठीक है, मेरे काम से, तो वहां पर हमेशा विद प्रीपोजिशन का यूज होता है, प्लीज्ड का जोड़ा ही होता है विद, ये याद रखिएगा। जहां पर भी प्लीज्ड आएगा ना उसके साथ विद ही आएगा और उसके साथ कुछ नहीं आ सकता। तो प्लीज्ड के साथ क्या आएगा मेरे लाल, विद आएगा। बताओ भाई बात क्लियर है सभी को, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ो। अगला क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है ही इज नॉट सेटिस्फाइड, ही इज नॉट सेटिस्फाइड किससे, फिर ब्लैंक योर परफॉर्मेंस, ठीक है, ऑप्शन ए इन, बी विद, सी एट, अभी जाओगे विद एट सेटिस्फाइड किससे, फिर ब्लैंक योर परफॉर्मेंस, ठीक है, ऑप्शन ए इन, बी विद, सी एट, अभी जाओगे